यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसों की मुख्य वजह वाहनों की ओवर स्पीड और चालकों का झपकी आना है। यह चौंकाने वाला खुलासा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक आरटीआई के जवाब में दिया है। सन 2012 से 2023 तक 7,256 हादसे हुए, जिनमें सबसे ज्यादा 3,207 हादसे झपकी लेने से हुए। तो हमें यमुना एक्सप्रेसवे से आंकड़े प्राप्त हुए, उससे ये ज्ञात हुआ है कि 2012 से लेकर 2023 के बीच में 7,256 हादसे हुए। इन हादसों के अंदर 1,242 लोगों की डेथ हो गई। और अभी तक हम लोग इस ओपिनियन के थे कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बना हुआ है और लोग अपने रोक नहीं पाते कि तेज गाड़ी न दौड़ाएं। लेकिन बात जो इस आंकड़ों से, इस आरटीआई इंफॉर्मेशन से निकल कर आई कि लोगों को झपकी लगने से ज़्यादा लोगों की हादसे हुए और ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस जो 7,256 एक्सीडेंट्स हुए, उसमें से 3,207 एक्सीडेंट्स झपकी लगने से हुए और उसमें जो डेथ हुई वो 488 हुई। इसके विपरीत यदि हम लोग ओवर स्पीडिंग की वजह से डेथ की बात करें तो ओवर स्पीडिंग की वजह से जो डेथ हुई वो कम हुई और वो कुल 16% डेथ हुई है। तो इस प्रकार से जो मरने वालों का आंकड़ा ओवर स्पीडिंग वर्सेस नींद की वजह से है, तो नींद का बहुत ज़्यादा है और इसमें हम लोगों को सावधानी बरतनी है कि ड्राइवर थके नहीं, और जो सावधानी बरतें ताकि एक्सीडेंट्स झपकी लगने से या थकान की वजह से या नींद ज़्यादा आने की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनसे हम बच। यमुना एक्सप्रेस वे पर होने वाले हादसे और उन हादसे की वजह के कारण लोगों की जान जाने के आंकड़े डरावने हैं। अब हम बात करते हैं आगरा को राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, जो 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और यह एक्सप्रेसवे 10 जिलों की सीमा से होकर के गुजरता है। आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों के बारे में यूपीडा से जानकारी मांगी, तो यूपीडा ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है, जबकि इस एक्सप्रेस हाईवे पर हर दिन हादसे होते हैं। लेकिन जिम्मेदारों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों की जानकारी तक नहीं है। ये 10 जनपदों से होकर निकलता है। आपको यदि सूचना लेनी है हादसों के विषय में, एम्बुलेंस के बारे में, तो सब आप थानों से मालूम करें। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक जिम्मेदार रोड एजेंसी जिसने कि एक अच्छी रोड बनाई है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसकी होनी चाहिए, उसने टोल के लिए भी एक एजेंसी को अपॉइंट किया हुआ है, टोल कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या उनको ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना चाहिए कि कितने हादसे हुए, ताकि उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके, रोकथाम के लिए लोगों को सावधान किया जा सके। यदि एम्बुलेंस की व्यवस्था ज़्यादा होनी है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सके। गोल्डन आवर्स में एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए जल्दी से जल्दी। यदि उनके पास यही रिकॉर्ड नहीं है कि एम्बुलेंस कितनी बार गई, तो वो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन्होंने ज़रूरत के वक्त पर, जिस समय कोई वाहन चालक या पैसेंजर कोई घायल हो गया होगा, तो उसको उन्होंने उपलब्ध कराई होगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि यूपीडा इसमें विशेष ध्यान दे और आंकड़े इकट्ठे करे और उनको रिलीज़ भी करे, ताकि लोग सावधान हो सकें, चालक सावधान हो सकें और ब्लैक स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई हो सकें कि कहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, ताकि उसके संबंध में जो प्रिकॉशन बरतना है वो प्रिकॉशन बरता जा सके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कमान संभाल रहे यूपीडा के अधिकारी सूचना के अधिकार में भी सूचना नहीं देकर के मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन हादसों को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और न ही ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं। इन हादसों को लेकर के अधिकारी यदि गंभीर होंगे तो इन्हें कम करने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट श्यामवीर सिंह, ईटीवी भारत, आगरा।